Today we will discuss about SN2 reaction. Sometimes it is also known as ANDN reaction. AN का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, एंड DN का मतलब होता है डिसोसिएशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल. तो एसोसिएशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, डिसोसिएशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल इन सिंगल स्टेप, ये हमारे पास में रिएक्शन का क्या होता है, मतलब होता है, इसको हम SN2 रिएक्शन भी कहते हैं. हमारे पास में 12th क्लास के अंदर फर्स्ट चैप्टर अल्काइल हैलाइड है, उसमें हैलोजन मॉडरेट लिविंग ग्रुप होता है और इन मॉडरेट लिविंग ग्रुप को किसी न्यूक्लियोफाइल की मदद से हटाना SN2 रिएक्शन कहलाता है. इसमें न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो हमारे पास में अल्काइल हैलाइड के बैक साइड से अटैक करता है, मतलब एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में क्या करता है, अटैक करता है. हैलोजन एक लिविंग ग्रुप है, ठीक है. तो हम अगर कोई न्यूक्लियोफाइल को अगर यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो वो न्यूक्लियोफाइल हमारे पास में अल्काइल हैलाइड के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में क्या करेगा, अटैक करेगा. तो हमारे पास में एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, अगर हम इसमें कोई न्यूक्लियोफाइल को क्या करता है, ऐड करते हैं, तो न्यूक्लियोफाइल अपना इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो होगा वो कहाँ डोनेट करेगा, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में क्या करेगा, डोनेट करेगा. इससे हमारे पास में एक बॉन्ड बनेगा और पुराना बॉन्ड जो होगा वो आपका इसमें टूटेगा. तो एक एनायन दूसरे एनायन को यहाँ पर क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा. इसे एनायनिक सब्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं या फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दो मॉलिक्यूल की टक्कर से हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल और सबस्ट्रेट. इसे हम SN2 रिएक्शन भी कहते हैं. 2 मतलब बाय मॉलिकुलर, दो की टक्कर से होने वाली क्या हो गई आपका इसमें रिएक्शन हो गई. अब इसको अपन ऑर्बिटल प्रेजेंटेशन में देखते हैं. तो हमारे पास में यहाँ पर एक अल्काइल हैलाइड दे रखा है, उसमें हैलोजन का बॉन्डिंग ऑर्बिटल दिखाई दे रहा है और उस कार्बन के ऊपर 3 ग्रुप हमारे पास में जुड़े हुए हैं जो कि ट्रायंगुलर फॉर्म के अंदर है. ये हमारा बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल है, ठीक है. और हमारे पास में अपोजिट साइड के अंदर एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल है. तो बेसिकली न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो आपका इसमें अपना इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में क्या करता है, डोनेट करता है. इससे हमारे पास में एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल का साइज धीरे धीरे क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है. अभी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड नहीं है, मेनली इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में है. तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल बड़ा है, एंटी बॉन्डिंग छोटा है. जैसे ही न्यूक्लियोफाइल एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसका साइज बढ़ने लगेगा, ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है. इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड आएगा, साइज बढ़ेगा और हमारे पास में बॉन्ड टूटेगा, उसकी वजह से बॉन्डिंग ऑर्बिटल का साइज धीरे धीरे क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा. तो एक स्थिति ऐसी आएगी जब दोनों ऑर्बिटल का साइज क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा. इसे हम ट्रांजिशन स्टेट बोलेंगे. और ये बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल दोनों p ऑर्बिटल की तरह 2 लोब्स के रूप में हमें दिखाई देंगे. इस ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा और हमारे पास में न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप p ऑर्बिटल की 2 डिफरेंट ग्रुप के साथ में जुड़े हुए रहेंगे और 3 ग्रुप ट्रायंगुलर सरफेस बनाएंगे, ठीक है. तो ये हमारी क्या बनेगी, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी. अब हमारे पास में न्यूक्लियोफाइल और स्ट्रॉन्गर क्या करेगा, इसमें बॉन्ड बनाएगा, तो उससे बॉन्डिंग का साइज और क्या होगा, इसमें बढ़ेगा. लिविंग ग्रुप यहाँ से निकलेगा तो हमारे पास में जो पुराना ऑर्बिटल है उसका साइज धीरे धीरे क्या होगा, इसमें छोटा होगा. तो न्यूक्लियोफाइल जब बॉन्ड बनाएगा तो ऑर्बिटल साइज बड़ा होगा और दूसरी तरफ से बॉन्ड टूटेगा, उसका ऑर्बिटल साइज छोटा होगा. फाइनली हमारे पास में एक नया बॉन्ड पुराने बॉन्ड की एग्जैक्टली अपोजिट साइड में बन जाएगा और 3 ग्रुप जो होंगे वो आपका इसमें टिल्ट हो जाएंगे. क्यों टिल्ट हो जाएंगे, क्योंकि अब हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्या करेगा, 3 ग्रुप को क्या करेगा, रिपेल करेगा. तो इन्वर्जन ऑफ क्या होगा, इसमें कॉन्फ़िगरेशन होगा. पहले 3 ग्रुप लेफ्ट में थे, अब 3 ग्रुप क्या रहेंगे, राइट में क्या रहेंगे, टिल्ट हो जाएंगे. इसे वॉल्डन इन्वर्जन भी कहा जाता है. ये तो ऑर्बिटल प्रेजेंटेशन के अंदर हमने देखा कि न्यूक्लियोफाइल कैसे यहाँ पे अटैक करता है और हमारे पास में इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है. अब हम लाइन डायग्राम के अंदर भी सारी चीज को क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं. तो हमने देखा SN2 जो रिएक्शन होती है, उस SN2 रिएक्शन के अंदर न्यूक्लियोफाइल अपोजिट साइड से अटैक करता है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में अटैक करता है और लिविंग ग्रुप यहाँ पे एलिमिनेट आउट हो जाता है और इन्वर्जन ऑफ क्या होता है, इसमें कॉन्फ़िगरेशन हमें देखने को मिलता है. बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है जिसके अंदर कार्बन ट्रायंगुलर शेप होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है और p ऑर्बिटल की दोनों लोब के साथ में न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप अटैच होते हैं, ठीक है. तो ये सारी चीज हमने SN2 रिएक्शन के अंदर क्या किया, इसमें देख लिया.
तो ये हमारे पास में ट्रांजिशन स्टेट था जिसको हमने पूरा डिटेल के अंदर देखा। न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप की एग्जैक्टली अपोजिट साइड से बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो ट्रांजिशन स्टेट में पार्शियल बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल से बना है और पार्शियल बॉन्ड टूटा है आपके इसमें लिविंग ग्रुप के साथ में। अब हम आते हैं लाइन डायग्राम में। अभी अगर आप देख रहे हैं तो ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, यहाँ पे हमारे पास बॉन्ड बना हुआ है, न्यूक्लियोफाइल एंटी बॉन्डिंग में अटैक करता है और जैसे ही न्यूक्लियोफाइल एंटी बॉन्डिंग में अटैक करेगा लिविंग ग्रुप यहाँ से एलिमिनेट क्या रहेगा, इसमें आउट हो जाएगा, ठीक है। और इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल जो 3 ग्रुप है हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, इन पर रिपल्शन भी लगाएगा। तो बीच में जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी वो हमारे पास में ट्राइंगुलर ट्रांजिशन स्टेट बनेगी जिससे पार्शियल बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल का बनेगा और पार्शियल बॉन्ड टूटेगा आपस में लिविंग ग्रुप के साथ में बॉन्ड टूटेगा। ये हमारी ट्रांजिशन स्टेट बनेगी और फिर फाइनली न्यूक्लियोफाइल का जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाएगा तो तीनों ग्रुप टिल्ट हो जाएंगे। जो ग्रुप अभी लेफ्ट में थे वो राइट में टिल्ट हो जाएंगे। इसे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन भी कहते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल की मदद से लिविंग ग्रुप का निकलना ये SN2 रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। ये हमने ऑर्बिटल प्रेजेंटेशन में देखा। अब जो हमारे पास में डिफरेंट जो आपके इसमें न्यूक्लियोफाइल होते हैं उनका हम अटैक देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, एक एनर्जी लेवल क्या देख लेते हैं, प्रोफाइल देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास में इनिशियली न्यूक्लियोफाइल जब बॉन्ड बना रहा होता है तो एक पुराना बॉन्ड का था इसमें टूटता है। तो पुराने बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमने कुछ एनर्जी दी, फिर नया बॉन्ड बना उसमें एनर्जी रिलीज हुई। जो बॉन्ड टूटा उसमें एनर्जी कम लगी, लेकिन जो बॉन्ड बना उसमें एनर्जी ज़्यादा रिलीज हुई, इसलिए नेट रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है, डेल्टा एच है वो नेगेटिव है। सब्स्टिट्यूशन होने के लिए जरूरी कंडीशन है कि बनने वाला बॉन्ड स्ट्रांग होना चाहिए और टूटने वाला बॉन्ड क्या होना चाहिए, वीक होना चाहिए। तभी ये सब्स्टिट्यूशन बड़े आराम से रूम टेम्परेचर पे इजीली क्या हो जाता है, प्रोसीड हो पाता है। यानी ये नेट रिएक्शन का डेल्टा एच नेगेटिव है। अब हम वेरियस न्यूक्लियोफाइल का क्या करते हैं, एंटी बॉन्डिंग में अटैक कराकर इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन देखते हैं। तो अल्काइल हैलाइड पे हमने OH माइनस का अटैक किया। तो OH माइनस हमारे पास में सबसे पहला न्यूक्लियोफाइल है जो बैक साइड से अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप निकलेगा। तो लिविंग ग्रुप की अपोजिट साइड से अटैक करके OH माइनस इन्वर्जन ऑफ क्या कर देगा, कॉन्फिगरेशन कर देगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में हमने यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन देख लिया 3 ग्रुप का। अब हमारे पास में बात आती है क्या साइनाइड भी ऐसा करेगा, बिल्कुल साइनाइड भी हमारे पास में क्या करेगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन करेगा। ऐसे ही हमारे पास में CN ग्रुप भी क्या करेगा आपका इसमें इन्वर्जन ऑफ क्या कर लेगा, इसमें कॉन्फिगरेशन कर लेगा। तो ऐसे कोई भी न्यूक्लियोफाइल अगर आपको यहाँ पे दे रखा हो, N3 ग्रुप भी हमारे पास में क्या कर लेगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन कर लेगा, ठीक है। साइनाइड ग्रुप भी इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन कर लेगा, OH माइनस भी इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन कर लेगा। मतलब OH हो, SH हो, CN हो, N3 हो, किसी भी तरह का कोई भी अगर न्यूक्लियोफाइल हो तो वो हमारे पास में क्या करेगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन कर लेगा। अब हम बात करते हैं हमारे पास में जो डिफरेंट प्रोजेक्शन होते हैं उसमें सोहर्स प्रोजेक्शन की बात करते हैं। तो सोहर्स प्रोजेक्शन में भी क्या इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन देखने को मिलेगा, मैं कहूँगा बिल्कुल हमें सोहर्स प्रोजेक्शन में भी इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन देखने को मिलेगा। सोहर्स प्रोजेक्शन में जो नीचे वाला कार्बन होता है वो फ्रंट कार्बन होता है, जो पीछे वाला कार्बन होता है वो अप कार्बन डाउन कार्बन होता है। पीछे वाला कार्बन अप होता है और आगे वाला कार्बन डाउन कार्बन होता है, ठीक है। पीछे वाले कार्बन पर अगर हम देखें तो हमारे पास में ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन और ट्रिटियम जुड़ा हुआ है और लिविंग ग्रुप जो है हेलोजन वो फ्रंट कार्बन पे जुड़ा है। तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन हमारे पास में केवल फ्रंट कार्बन पर होगा, ठीक है। साइनाइड अटैक करेगा और Cl निकल जाएगा, ठीक है। तो फ्रंट कार्बन पर जब इन्वर्जन कॉन्फिगरेशन होगा, CN हट जाएगा, एक नया बॉन्ड बनेगा। तो ड्यूटेरियम और ट्रिटियम जो फ्रंट कार्बन पे जुड़े हैं ऊपर की तरफ क्या हो जाएंगे, टिल्ट हो जाएंगे। बैक कार्बन पे कोई रिएक्शन नहीं होगी, तो बैक कार्बन एज इट इज अपना कॉन्फिगरेशन मेंटेन रखेगा। ओनली इन्वर्जन फ्रंट कार्बन पे हमें देखने को मिलेगा। तो आप लोगों ने देखा हमारे पास में सोहर्स प्रोजेक्शन में जहाँ लिविंग ग्रुप है वहाँ सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है। अब नेक्स्ट SME ग्रुप भी क्या बिल्कुल इसी तरह का इन्वर्जन करेगा, मैं कहूँगा बिल्कुल इसी तरह का इन्वर्जन करेगा। यहाँ भी लिविंग ग्रुप फ्रंट कार्बन पे है। तो ऐसे ही हमारे पास में डिफरेंट हमने क्या कर रखे हैं, न्यूक्लियोफाइल ले रखे हैं। जैसे OMe ग्रुप भी, साइनाइड ग्रुप भी, ये भी क्या करेंगे, इसी तरीके से हमारे पास में इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन करेंगे। तो ये हमने सोहर्स प्रोजेक्शन देखा। अब बारी आती है न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शन में फ्रंट कार्बन को डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है और बैक कार्बन को सर्कल से रिप्रेजेंट किया जाता है और कार्बन कार्बन बॉन्ड दिखाया नहीं जाता है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले देख लेना है कि हमारे पास में जो न्यूमैन प्रोजेक्शन है उसमें लिविंग ग्रुप कहाँ है, डॉट पे है या सर्कल पे है, ये देख लेना है। तो हम पहला एग्जाम्पल देखते हैं। उस पहले एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे डॉट से Cl जुड़ा हुआ है,
मतलब फ्रंट कार्बन पे हमारे पास में लिविंग ग्रुप अवेलेबल है, बैक कार्बन पर कोई लिविंग ग्रुप अवेलेबल नहीं है क्योंकि वहाँ पे ड्यूटीरियम, हाइड्रोजन एंड मिथाइल ग्रुप अवेलेबल है। तो SN2 रिएक्शन केवल फ्रंट कार्बन पे होगी और फ्रंट कार्बन पे क्या होगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होगा। बैक कार्बन पे कुछ भी होने वाला नहीं है, तो बैक कार्बन का कॉन्फिगरेशन एज इट इज बना देते हैं हम लोग, ठीक है। फ्रंट कार्बन पर यहाँ पर क्या होगा, इन्वर्जन होगा, तो Cl हट जाएगा और ट्रिटियम और हाइड्रोजन इन्वर्ट होकर के ऊपर की तरफ टिल्ट हो जाएंगे। जो भी नीचे की तरफ टिल्ट है वो ऊपर की तरफ क्या जाएंगे, टिल्ट हो जाएंगे। तो ऐसे हम लोग न्यूमैन प्रोजेक्शन में भी क्या कर सकते हैं, इसमें SN2 कर सकते हैं। अब डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल, SMe का अटैक कराओ, OMe का अटैक कराओ, डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल के साथ में आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, SN2 रिएक्शन के प्रोडक्ट बना सकते हो। OPH भी यहाँ पे अटैक करेगा और इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन कर लेगा केवल फ्रंट कार्बन पे, ठीक है। ये हमारा सेकंड प्रोजेक्शन था जिसका नाम न्यूमैन था। अब हम आते हैं थर्ड प्रोजेक्शन जिसका नाम फिशर है। अगर हम देखें पहला मॉलिक्यूल फिशर के अंदर राइट हैंड साइड के अंदर हमारे पास में Cl या लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो OH माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरह क्या करेगा, लेफ्ट से अटैक करेगा और Cl को रिमूव कर देगा और हाइड्रोजन इन्वर्ट होकर राइट में आ जाएगा, ठीक है। तो जहां हमारे पास में लिविंग ग्रुप होता है उस कार्बन पे इन्वर्जन ऑफ क्या हो जाता है, कॉन्फिगरेशन हो जाता है। सेकंड मॉलिक्यूल के अंदर 2 कायरल सेंटर है, रिएक्शन केवल एक नीचे वाले कायरल सेंटर पे होगी क्योंकि नीचे वाले कायरल सेंटर के ऊपर आयोडीन एज ए लिविंग ग्रुप अवेलेबल है, ऊपर वाले कार्बन पे कोई लिविंग ग्रुप नहीं है, ठीक है। तो हमने नीचे वाले कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किया और सिर्फ नीचे वाले कार्बन पे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन कर दिया, यानी OH को अपोजिट साइड से जोड़ दिया। अब ऐसा ही आप डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल के साथ में डिफरेंट फिशर प्रोजेक्शन के अंदर यहाँ पर क्या कर सकते हो, SN2 रिएक्शन देख सकते हो, ठीक है। जैसे कि NaSH ग्रुप है, उसमें हमारे पास में अगर हम DMSO या DMF सॉल्वेंट लेते हैं तो वो Na+ को तो चारों ओर से घेर लेगा, ठीक है। ये पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होता है। ये कैटायन का चारों ओर से घेराव कर लेते हैं, एनायन को मीडियम में क्या कर देते हैं, फ्री कर देते हैं। तो SN2 रिएक्शन मोस्टली हमारे पास में पोलर अप्रोटिक मीडियम में होती है जो कि DMF डाइमिथाइल फॉर्मामाइड है। इसके अंदर Na का घेराव हो जाएगा, SH फ्री होगा और इन्वर्जन ऑफ क्या कर देगा, कॉन्फिगरेशन कर देगा। तो ऐसा सॉल्वेंट जो कैटायन को चारों ओर से घेर ले और एनायन को मीडियम में क्या कर दे, फ्री कर दे, तो SN2 रिएक्शन क्या होती है, इजीली फेवरेबल होती है।